أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सनात, तस्बीहात, तमजीदात, किब्रियाई, भड़ाई अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए ख़ास है। हज़ारों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए दो जहां इमामुल अंबिया मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ब्रादरान इस्लाम, मैंने कुरान पाक का जो मुकाम आप अहबाब के सामने तिलावत किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से मुखातिब हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। ब्रादरान इस्लाम, अल्लाह का ज़िक्र बेहतरीन इबादत है। अमाल सालिहा में एक बहुत अच्छा अमल है। बल्कि अल्लाह का ज़िक्र अमाल सालिहा की रूह है। जिस अमल सालेह में, जिस इबादत में अल्लाह का ज़िक्र न हो, वो अमल, वो इबादत उस जिस्म की मानंद है जो रूह से खाली हो। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जगह जगह अल्लाह पाक ने ज़िक्रुल्लाह की फ़जीलत, अहमियत बयान फरमाई है। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने फ़रामीन में अल्लाह के ज़िक्र की बहुत अहमियत बयान फरमाई। कहीं ज़िक्र करने वालों के अजर सवाब का ज़िक्र है, कहीं अल्लाह के ज़िक्र करने की तरगीब दी गई है, और कहीं ज़िक्रुल्लाह से एराज़ करने वालों के लिए वईद बयान की गई है। अल्लाह पाक ने अपने ज़िक्र को सबसे बड़ी नेकी करार दिया है। सूरा अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। कितना बड़ा है, इसको आप एक हदीस पाक से समझिए। ये हदीस जामे तिर्मिज़ी में है, 3377 नंबर। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैरि अअमालिकुम व अज़काहा इंदा मलीकिकुम व अरफ़इहा फ़ी दरजातिकुम व खैरुल लकुम मिन इन्फ़ाक़िज़ ज़हबि वल वरक़ व खैरुल लकुम मिन अन तल्क़ऊ अदुव्वकुम फ़तज़रिबू अअनाक़हुम व यज़रिबू अअनाक़कुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें एक बेहतरीन अमल की खबर न दूं जो तुम्हारे मालिक के नज़दीक बड़ा ही पाकीज़ा अमल है, जो तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देने वाला है।
जो अल्लाह के रास्ते में सोना और चांदी सदका खैरात करने से भी बेहतर अमल है, और जो जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल अमल है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी लंबी तमहीद बांधी कि मेरे सहाबा जो अमल मैं बयान करना चाहता हूं वो सबसे अच्छा अमल, अल्लाह के नजदीक सबसे पकीज़ा अमल, दर्जात को बुलंद कर देने वाला, सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करने से बड़ा अमल, और जिहाद फी सबीलिल्लाह इससे भी अफजल अमल। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शौक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं, ए हमारे प्यारे महबूब, आप इरशाद फरमाइए वो कौन सा अजीम अमल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल ज़िक्रुल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे भाइयों जिक्र की फजीलत है। आइए हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी में कसरत से जिक्र करने वाले बन जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो। ताकीद के साथ फरमाया, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह भी अल्लाह की तस्बीह करो और शाम भी अल्लाह की तस्बीह करो। हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा अल्लाह को याद रखो, तस्बीहात करते रहो। बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक जगह पे उन लोगों की तारीफ फरमाई है जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं। तीन ही हालतें हैं इंसान की, इंसान या तो इस जमीन पर खड़ा होता है, या बैठा होता है, या लेटा होता है। अल्लाह ने तीनों को जिक्र फरमाया। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग अक्ल वाले हैं। पिछली आयत में लआयातिल लिउलिल अलबाब के अल्फाज हैं, जो खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। और ये बड़ा अजमत वाला अमल है। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, इन्ना शाइरल इस्लाम कद कसरत अलैया फअखबिरनी बिशैइन अतशब्बसु बिही। ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अपनी कमजोरी की वजह से शायर इस्लाम मुझ पर गालिब आ गए हैं। आप कोई मुझे आसान अमल बतला दीजिए जिस पर मैं अमल पैरा हो जाऊं, जो मेरी कमियों कुताहियों को दूर कर दे, मेरी सुस्तियों से जो मैं आमाल में पीछे हूं, जो अल्लाह से अजर व सवाब हासिल करने में मैं पीछे हूं, कोई ऐसा अमल बता दें जो आसान हो, जो मेरे आमाल सालिहा की कमी को पूरा कर दे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबम बिज़िक्रिल्लाह। ऐ मेरे प्यारे सहाबी, हमेशा अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। आसान अमल है, इंसान अपना काम काज करते तस्बीहात पढ़ सकता है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती, मगर अजर व सवाब के लिहाज से ये बहुत अजीम अमल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा जान बताइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज कैसे थे, आपके लैलो नहार कैसे थे, दिन और रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा गुजारा करते थे। तो सैयदा फरमाती हैं, कान नबिय्यु यज़्कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त गुजरता था वो हमेशा अल्लाह के जिक्र में गुजरता था। हमेशा हर हाल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे। आप सीरत तैयबा का मुतालिया करके देख लीजिए, हर जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मिलती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने लगते तो कौन कौन सी दुआएं पढ़ते, नींद से बेदार होते तो बेदार होते ही आपकी जुबान से कौन से कलिमात निकलते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए करवट बदलते तो कौन से अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, जब आप सुबह नींद से जागते तो किन अल्फाज के साथ अल्लाह का जिक्र फरमाते, वुजू शुरू करते, नमाज शुरू करते, सुबह और शाम के अज़कार, ऊपर चढ़ते नीचे उतरते। अलगर्ज मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के जिक्र में गुजरता था। तो आइए हम भी अपनी जिंदगी में अल्लाह के जिक्र को इसी तरह शामिल कर लें। मेरे भाइयों, अगर हम जिक्रुल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हम फिर जिस काम में भी लगे हुए हैं, जो कोई भी कोशिश कर रहे हैं, जिस काविश में मसरूफ हैं, अल्लाह पाक हमें उसमें कामयाबी इनायत फरमाएंगे। सूरह जुमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज अदा कर लो तो फिर जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो, अपनी रोजी रोटी के लिए कोशिश करो, तलाशे मुआश में मसरूफ हो जाओ। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम जिंदगी के किसी काम में भी मशगूल हो, अगर साथ साथ कसरत से अल्लाह का जिक्र करने लग जाओ तो जिस मतलब और मकसद के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, जिस चीज की भी तुम काविश में लगे हो, उसमें अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। और जिक्रुल्लाह के बहुत से फवायद और फजाइल हैं। एक फ़ायदा अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब में ये बयान फरमाया है, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, उनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत तैयार कर रखी है और बहुत अजीम अजर तैयार कर रखा है। यानी इंसान जब तस्बीहात पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, उसकी बदौलत अल्लाह पाक फरमाते हैं हम इसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। और कितनी मुआफ़ी मिलती है, हदीस पाक समाअत कर लीजिए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 6405 नंबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फ़ी यौमि मिअति मर्रतिन हुत्त अन्हु ख़तायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। अगर कोई इंसान एक दिन में सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ये कलिमा 100 मरतबा कह दे, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं, हत्ता कि अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाना चाहते हैं, गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, अल्लाह पाक सारे मुआफ़ फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरह अल्लाह ताला जिक्र करने वालों को मुआफ़ी इनायत फरमाता है। और जिक्र करने का एक फ़ायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जब इंसान हर लम्हा, हर लहजा, हर घड़ी अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है तो फिर अल्लाह पाक उस इंसान को अपने महबूब बंदों यानी मुस्तजाबुद दावात में शामिल फरमा लेते हैं। ऐसे लोग जो अल्लाह के सामने जब दस्ते सवाल फैलाते हैं,
जब भी कोई चीज मांगते हैं, कोई भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। हदीस के अल्फाज समाअत कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला यरुद्दुल्लाहु दुआअहुम अज़्ज़ाकिरुल्लाह कसीरन वल मज़लूम वल इमामुल मुक़सित। 3 आदमियों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाते। एक जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाला हो, और दूसरा जो मजलूम हो, और तीसरा वो हुक्मरान, वो जिम्मेदार जो अपने काम में इंसाफ करने वाला हो। तो मेरे भाइयों, आज हम सब चाहते हैं कि हम जब दुआ करें तो अल्लाह कबूल फरमा लें। तो आइए हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के ज़िक्र को शामिल कर लें ताकि हमारी दुआएं भी कबूल की जाएं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक इनायत फरमाए। और जिक्र का एक फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी इरशाद फरमाया है, जो इंसान अल्लाह का जिक्र करता है उसे अल्लाह की माइयत नसीब हो जाती है, अल्लाह की रहमत उसके शामिल हाल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। जो मेरा जिक्र करते हैं मैं उनका जिक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह। वो इंसान कितना खुश नसीब है जिसका जिक्र खुद अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाए। सुभान अल्लाह। एक हदीस में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील बयान फरमाई। हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है, मेरा बंदा मेरे मुताल्लिक जैसा गुमान करे मैं उसके लिए वैसे ही हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमें हमेशा अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है, अगर मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ। अगर मेरा बंदा किसी जमात में बैठकर दूसरे इंसानों के सामने मेरी शान, मेरी तस्बीहात, मेरी अजमत, मेरी किब्रियाई को बयान करे तो मैं उससे बेहतर जमात यानी नूरानी फरिश्तों की जमात में बैठकर अपने उस बंदे का जिक्र खैर करता हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर हदीस में आता है, अगर कोई इंसान अल्लाह की तरफ एक बालिश्त आता है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ एक बाजू आती है। और अगर कोई इंसान अल्लाह की तरफ चल कर आता है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती। अल्लाह अकबर। तो आइए मेरे भाइयों, हम भी जिक्र करने वालों में शामिल हो जाएं ताकि हमारा तज़किरा भी अल्लाह की जनाब में हो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक इनायत फरमाए। और जिक्र करने का एक फ़ायदा ये बताया गया है कि अल्लाह की तरफ से इत्मीनाने क़ल्ब नसीब हो जाता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आज के इस परेशान कुन दौर में हर इंसान ज़हनी दबाव में है, डिप्रेशन में है, ये बीमारी आम होती जा रही है, नफ्सियाती अमराज बढ़ती जा रही हैं। तो मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान चाहता है उसे दिली सुकून मिल जाए, उसे इत्मीनाने क़ल्ब नसीब हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है, खबरदार हो जाओ, इत्मीनाने क़ल्ब, दिल का सुकून हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जिक्र में रखा है। तो आइए अपनी ज़िंदगी में ज़िक्रुल्लाह को शामिल कर लीजिए और इत्मीनाने क़ल्ब हासिल कर लीजिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाइयों, ज़िक्रुल्लाह का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान शैतान के हमलों से महफूज हो जाता है। आप अहबाब बखूबी जानते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है। वो हमेशा इस ताक में लगा हुआ है कि वो इंसान को किस वक्त राह रास्त से हटा दे, अल्लाह की नाफरमानी पर लगा दे। उसकी ख्वाहिश है कि वो इंसान को नाफरमानों की सफ में ला खड़ा करे। तो मेरे भाइयों, हमें शैतान से बचे रहना है। शैतान से हम कब बचेंगे? जब हम ज़िक्रुल्लाह में लगे रहेंगे। ये जो सूरतुन नास की आयत है, अल वस्वासिल खन्नास,
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तफसीर यूं बयान फरमाते हैं कि शैतान के दो वस्फ हैं। एक उसका वस्फ ये है कि वो इंसान के दिल में वसवसा डालता है, शुबहात डालता है, बुराई की तरफ माइल करने की कोशिश करता है, और एक उसका वस्फ है कि वो पीछे हटता है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसकी वजाहत फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि इंसान के दिल पर हमेशा शैतान उसकी ताक में रहता है कि किस वक्त इंसान गाफिल हो, मैं इसके दिल में वसवसे डालूं। और जैसे ही इंसान अल्लाह के जिक्र का कोई कलिमा अपनी जुबान से निकालता है, फौरी शैतान उसके दिल से पीछे हट जाता है। तो आइए मेरे भाइयों, हम अपने आप को जिक्र में मशगूल कर लें ताकि शैतान से बचे रहें और अल्लाह की रहमतों में रहें। एक बड़ी प्यारी हदीस, वक्त मुख्तसर है, वैसे मैं पूरी सुनाना चाहता था, अब अपने मौजू के मुताल्लिक उसका आखिरी हिस्सा आपके गोश गुजार कर देता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने 5 बातों का हुक्म इरशाद फरमाया और फिर कहा कि आप खुद भी अमल कीजिए और अपनी उम्मत, अपनी कौम को, बनी इसराइल को भी इसका हुक्म दीजिए। उन 5 बातों में 5वीं बात अल्लाह पाक ने हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिसका हुक्म दिया वो ये थी कि ए मेरे यहया, हमेशा मेरे जिक्र में लगे रहिए। और जब हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का अपनी कौम को हुक्म दिया तो उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में एक मिसाल के साथ समझाया। पहले अपनी कौम को बैतुल मक़दस में जमा फरमाया। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो इन 5 बातों को मिसालों के साथ समझाते हुए जब ये 5वीं बात पर आए तो हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरी कौम, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं खुद भी इस पर अमल करूं और तुम्हें भी कहूं कि हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहना। और फिर फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करना उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसके पीछे उसके दुश्मन लगे हुए हैं। वो उसे पकड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, मगर अचानक से उस शख्स को एक किला नजर आ जाता है। वो उस किले में दाखिल होता है, अपने आप को अपने दुश्मनों से महफूज कर लेता है। तो ये जिक्र करने वाले की मिसाल है। जैसे शैतान हमेशा अपने इस शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है, उसको राह रात से हटाना चाहता है, और जैसे ही इंसान जिक्रुल्लाह में मशगूल होता है वो ऐसे है जैसे मजबूत किला में दाखिल हो गया है। वो फिर शैतान के हमलों से महफूज हो जाता है, शैतान के शर से महफूज हो जाता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अज़कार में कुछ दुआएं भी बतलाई हैं जिनके पढ़ने से न सिर्फ शैतान के शर से बल्कि इंसान दुनिया के हर नुकसान और हर बुराई से मैं के तस्बीहात करने में, जिक्र अज़कार करने में जो सुबह शाम के अज़कार हैं वो बड़े अहम हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खुद भी बड़ी सख्ती से अमल फरमाते थे और इसकी तलकीन भी फरमाया करते थे। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और कुरान पाक में हुक्म है, वह प्यारा कलिमा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रुहु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। ये दुआ अक्सर लोगों को याद होगी, अगर किसी भाई को नहीं याद तो याद कर लीजिए मेरे भाइयों। इसकी फजीलत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाई है। आपने फरमाया अगर कोई शख्स सुबह 3 दफ़ा और शाम 3 दफ़ा इसे पढ़ लेता है, सुबह पढ़ने वाला शाम तक और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक, इंसान हर बुराई और हर नुकसान से महफूज हो जाता है। जमीन और आसमान की कोई चीज इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों देखिए, गारंटी किस हस्ती की तरफ से है? इमामुल अंबिया की तरफ से, नबुव्वत वाली जुबान से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
तो आइए हम भी अपने आप को महफूज कर लें इन तस्बीहात के साथ। और भी बड़ी प्यारी प्यारी तस्बीहात हैं। सिर्फ एक बड़ी खूबसूरत तस्बीह आपके सामने जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त पूरा हुआ चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला इज़ा अस्बहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इंसान सुबह के वक्त ये 3 कलिमात पढ़ता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अख़ुज़न्न बियदिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसका हाथ पकड़ूंगा हत्ता उदखिलहुल जन्ना, हत्ता के जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है। अब मेरे भाइयों, अगर हम इन तस्बीहात को ना अपनी सुबह शाम की तस्बीहात में शामिल करें तो हमारी अपनी बदकिस्मती है। तो आइए मेरे भाइयों, अभी से इरादा कर लीजिए। अगर आप पहले ये तस्बीहात करते हैं तो इसमें इस रूटीन में और पुख्ता हो जाइए। अगर आप पहले गाफिल थे तो आज से इरादा कर लीजिए हमारी कोई सुबह और कोई शाम इन अज़कार से खाली ना हो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।